हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक करने वाले हैं। सिंपल सी है लेकिन इसका हम यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा करते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो आप बड़े ध्यान से देखना। पहले मैं थोड़े से आसान क्वेश्चंस करवाऊंगा, थोड़े से फिर मुश्किल भी करवाऊंगा। तो 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिक समझ लो, फिर एज ए क्विज करना है उसको, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है। एक तो 1/2 टू 1/30 आपको अच्छे से आना चाहिए, मेरे को ये मालूम है, क्योंकि वो समझ आएंगी तभी ये चीजें चीजें जो है थोड़ी एडवांस लेवल की वो समझ आनी शुरू हो जाएंगी आपको। तो कौन सी वीडियो? एक तो 1/2 टू 1/30 परसेंटेज वैल्यूज। दूसरी मैंने ब्रेक एंड मर्ज ट्रिक करवाई थी आपको। और तीसरी मैंने ब्रेक एंड मर्ज ट्रिक का परसेंटेज कैलकुलेशंस में कैसे यूज करना है वो मैंने आपको कराया था। तो ये 3 वीडियोस देख के चौथा वीडियो ये आपने देखना। फिर देखना आपको परसेंटेज की क्लैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और परसेंटेज चैप्टर अर्थमेटिक के लगभग हर टॉपिक में यूज होता है, डीआई में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए। तो इसे प्रूव करना बहुत ही आसान है जिनको परसेंटेज के साइन का मतलब पता है। तो बताओ, इस परसेंट के साइन का बेसिक मीनिंग क्या है? बेस 100। तो क्या मैं कह सकता हूं A/100 इंटू बी इज इक्वल टू, इस बी परसेंट ऑफ ए को मैं क्या कह सकता हूं? B/100 इंटू B/100 इंटू, ऊपर ए बी है यहाँ पे, और उधर ऊपर क्या है न्यूमरेटर में? बी ए है, और डिनोमिनेटर में तो दोनों जगह 100 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पक्का बराबर होगी, सोचने की बात ही नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए। बोलो, ये बात आपको समझ आ गई अच्छे से? अब इसको याद रखना है, क्योंकि ये चीज आपकी कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा फास्ट करती है। और मैं ये मान के चल रहा हूं आपको 1/2 टू 1/30 परसेंटेज वैल्यूज अच्छे से याद है। चलिए अब कुछ 6 क्वेश्चंस करते हैं अराउंड। और आपने ऐसे क्विज चैट बॉक्स में आंसर करना है। जो इस समय मेरे साथ लाइव है, जो बाद में देख रहे हैं वो तो चैट बॉक्स में आंसर नहीं कर पाएंगे। जो लाइव देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में आंसर करते जाना, ठीक है। तो देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताएगा। ये मैटर करेगा कि सबसे पहला आंसर किसका आ रहा है सही, ठीक है। तो ये भी मैटर करेगा कि कौन सही दे रहा है, लेकिन सबसे पहला देखेंगे कि किसका आता है, कौन जल्दी जल्दी से दिमाग लगाता है। ठीक है जी, करें अब स्टार्ट। आइए पहला क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। मैं थोड़ा आराम से समझाऊंगा ताकि आपको मौका मिल जाए आंसर देने का भी। तो 32% ऑफ 12.5, वही रूल लगाओ। क्योंकि ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए होता है, तो ये परसेंट का साइन हम 12.5 के साथ भी लगा दें तो कोई इश्यू थोड़ा ना है, क्योंकि परसेंट का मतलब तो बेस 100 ही होता है। 12.5% ऑफ 32 कह सकता हूं। जल्दी बताओ, मैंने 1/2 टू 1/30 जब आपको याद कराया था, अगर आपको याद नहीं है फिर से कह रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1/2 टू 1/30 का बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो देख लेना। और 12.5% क्या याद कराया हुआ? 1/8 ऑफ 32। हाँ जी बेटा, कितना आंसर हुआ? 4। कितने बच्चों का 4 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4। इसको माइंड में बिना पेन पेपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते थे? 32% ऑफ 12.5, तो 12.5% ऑफ 32। क्यों? क्योंकि ए परसेंट ऑफ बी इज बी परसेंट ऑफ ए। और 12.5% क्या होता है? 1/8 ऑफ 32। 1/8 ऑफ 32 यानी कि 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया, मान के चलो। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन करेगा। सेम 363% का साइन 363 के साथ है ना? ऑफ 33.33 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो मैंने परसेंट का साइन किसके साथ लगा दिया? 33.33 के साथ। 33.33% ऑफ 363 कर दिया। अब 33.33% की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1/2 टू 1/30 के टेबल से हमने क्या याद की हुई है? 1/3 ऑफ 363। ये आंसर क्या आएगा बेटा? 121 आएगा। 12 3 36, 3 1 3, 121। 3 इंटू 12 36, 3 1 3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 121। ओके, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। और ऐसी थिंकिंग आप माइंड में, बिल्कुल आप माइंड में कर सकते थे ये दोनों क्वेश्चन। आए सेकंड, अगला करें आओ, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है 32% ऑफ 550। तो एकदम से 550 के साथ आप परसेंटेज का साइन लगा दो। ऑफ 32। अब माइंड में सोचो यार, 550% को क्या मैं 500% प्लस 50% बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, ऑफ 32। अब जल्दी से बताओ, जब मैंने आपको टेबल रन कराई थी
तो 100% का मीनिंग क्या बताया था, 1। कैसे होता है 100% का मीनिंग 1? क्योंकि परसेंट का साइन हटता तो नीचे 100 आता है। तो 100/100 1 है। तो 500% 5 टाइम्स नहीं होगा, 500% यानी कि 5 होगा ना। तो किसी भी चीज का 500% निकालने का मतलब उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लॉजिकली इस 500% का मतलब 5 है। तो 32 इंटू 500% का मतलब लॉजिकली आप क्या सोच रहे हो, 32 इंटू 5 सोच रहे हो। प्लस इसी 32 का फिर 50% भी निकालना है। 32 का 50% क्या होता है, आधा। तो 16 हो गया। तो 32 इंटू 5 क्या हुआ, 160। 160 प्लस 16 कितना हुआ, 176। 160 प्लस 16 कितना हुआ बेटा, 176। तो इस क्वेश्चन का आंसर 176 है। आया समझ? इसको हम माइंड में कर सकते थे। सबसे पहले A% ऑफ B इज B% ऑफ A, परसेंट 550 के साथ लगा दिया। 550% को माइंड में सोचा 500% प्लस 50%। 32 का 500% मतलब 5 टाइम्स 32 इंटू 5 160, और 32 का 50% यानी कि 32 का हाफ 16। 160 प्लस 16 कितना हुआ बेटा, 176 हो गए माइंड में। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। आई होप आप चैट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे। तो इसको सोचने के 2 तरीके हैं बेटा। देखो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा ये क्वेश्चन। एक तो आप इसको 225% ऑफ 36 भी कह सकते हैं। कौन सा रूल, A% ऑफ B इज B% ऑफ A। और 225% को बेटा 200% प्लस 25% बोल सकते हैं ऑफ 36। ठीक है। अब मुझे बताओ, इस 36 का 200% और इस 36 का 20%, 25%। 36 का 200% और 36 का 25% निकाल के ऐड करना है। 200% का मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स डबल, क्योंकि 100% 1 होता है, तो 200% 2 होता है। तो 36 इंटू 2 72 हो गया, बोलो। प्लस 36 25%, 25% क्या होता है बेटा, 1/4। तो 72 प्लस 36 इंटू 1/4 क्या हुआ, 9। 72 प्लस 9 बेटा कितना हुआ, 81। तो इस क्वेश्चन का आंसर 81 हो गया। बोलो समझ आ गया? इस ये वाला किस किस बच्चे ने 81 निकाल लिया था देख लो। और दूसरा तरीका क्या है इसको सोचने का, आपने पहले इसको 225% ऑफ 36 लिख लिया, क्योंकि A% ऑफ B इज B% ऑफ A। अब लॉजिकली मैं क्या कर रहा हूं, इस 225 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इस 36 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं। मतलब एक क्वेश्चन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन फायदे के लिए किया ना हमने। मैंने 225 इंटू 4 माइंड में 900% कर दिया ऑफ 36, यानी कि 9 कर दिया। 36/4 था ना, 36/4 9 हो गया। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, बेस में 2 जीरो, तो 2 जीरो बाय 100 है, तो 2 जीरो ये वाली कट गई ऊपर वाली। 9 इंटू 9 यानी कि 81, तब भी आया हमारा आंसर। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने 2 मेथड बता दिए। इन क्वेश्चन में खास बात ये होती है, आप कोई भी तरीका सोच सकते हो जो आपको आसान लगे। जरूरी नहीं है जैसे मैं करा रहा हूं वैसे ही करना है आपने। बिल्कुल खूब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपने अपने बड़े औसम तरीके निकाल लोगे। मैं ये नहीं कहता मैं ही सही हूं, ठीक है। तो आप भी करो, अपना दिमाग लगाओ बेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस 143.33% ऑफ 1650। यहां पे आपको मेरी ब्रेक एंड मर्ज इन परसेंटेज कैलकुलेशन, वो 2 वीडियोस मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, वो वाले 2 वीडियोस भी, तो वो भी आपने जरूर देखने हैं, क्योंकि उनका यूज इसमें कर रहा हूं मैं। अब देखो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा 143.33% को। कैसे ब्रेक कर दूंगा, देखो 100% मुझे याद है, मैं उन वैल्यूज में ब्रेक करूंगा जो मुझे ऑलरेडी लर्न है, 1/2 टू 1/30 की टेबल से। और 33.33% में ब्रेक कर दिया, और बचा हुआ कितना रह गया, 10% ऑफ 1650। तो मैंने 100% का मतलब 1 बताया हुआ है, 33.33% 1/3 होता है। किसी भी चीज का 10% याद है मेरा पिछला वीडियो, उसमें 10% में क्या करते थे, डेसिमल को एक प्लेस कहाँ शिफ्ट करते थे आप, लेफ्ट में, है ना। ये सारी चीजें आप देख चुके हो, मैं मान के चल रहा हूं। तो 1650 का 100% तो बेटा कितना हुआ, 1650 हुआ। लिख दूंगा आप पे, अब मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
और 33.33% यानी कि माइंड में ही 1/3। किसका 1/3? इसी 1650 का। तो 1650 का 1/3 करोगे तो 55 3 जा 165 होता है ना। तो 1650 का 1/3 यानी कि 550 हो गया। ये सब माइंड में कर रहे हो आप। प्लस 1650 का क्या रह गया निकालना? 10% भी तो रह गया। 10% का मतलब एक डेसिमल इधर किसका नहीं, मतलब एक जीरो हट जाएगी ना, ये 165 रह जाएगा। अब कुछ रह गया क्वेश्चन में? बस 1650 प्लस 550 माइंड में करो तो 2200 तो यहां तक ऐड हो गया। इस 2200 में 165, 2200 में 165 और ऐड करना है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? 2365। यही हमारा आंसर हो गया। देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में भी आए हुए हैं, और एक बार तो बंदा सोचता है यार इसको कैसे करें, दिमाग में ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा हो, बहुत टाइम ले जाएगा, 1.5-2 मिनट ले जाएगा। नहीं, थोड़ा सा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इसको 10 से 15 सेकंड से 20 सेकंड में कर सकते हो। आई होप आप में से कई बच्चों ने करा भी है। ठीक है जी, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। नेक्स्ट अब सोचोगे 141.66% ऑफ 3480। अब इसको कैसे ब्रेक करें? एक बच्चा ब्रेक कर रहा होगा 100% प्लस 33.33% प्लस 8.33%। एक बच्चे ने ऐसे ब्रेक किया, देख लो आप, वही आएगा। एक बच्चा पता कैसे ब्रेक कर रहा होगा? आप मेरे से पहले निकाल लो आंसर, मैं तो पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। एक बच्चा इसको ऐसे भी ब्रेक कर रहा होगा 150% माइनस 8.33% अप्रॉक्स। ठीक है, वो बच्चा भी सही है क्योंकि 150% आपको याद है 3/2 होता है, और 8.33 1/12 होता है ना। और एक बच्चा ऐसे भी ब्रेक कर रहा होगा 100% प्लस 25% प्लस 16.66%। वो तीनों तरह के बच्चे सही हैं। क्या पता कोई बच्चा कुछ और भी सोच रहा हो। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे सोचा, आपकी सोच मेरी सोच से बिल्कुल अलग हो सकती है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि हाँ हम भी कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं ये जो है ना, ये यहां से यहां तक इसको मैं अलग से ऐड ही कर लेता हूँ, इसकी फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। देखो ये एग्जैक्टली क्या है, 25% यानी कि 1/4। और 16.66% याद है ना, याद कराया हुआ 1/2 to 1/30 में 16.66 क्या याद कराया हुआ बेटा? पहले वो वीडियो देखो 1/2 to 1/30। मैं इतनी बार कहता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपकी परसेंटेज को लेके थिंकिंग चेंज कर देगी बिल्कुल। उसकी मैंने ट्रिक्स बताई हुई है। तो 16.66% क्या होता है? 1/6। 12 एलसीएम आया 3 + 2, तो ये 5/12 है। तो 100% तो बेटा 1 होता है। ये वाला पार्ट सॉल्व करके क्या आया? 5/12 आया। समझे? लॉजिकली अब क्या कर रहे हो आप? इस 3480 का पहले तो 100% निकाल रहे हो। 3480 का 100% यानी कि 1 होता है, इंटू 1 करना है। और इस 3480 का आपको और क्या करना है? 5/12 करना है। तो 3480 प्लस 5/12 ऑफ 3480 ये करना है आपने। बेशक आप 3480 कॉमन भी ले लेते तो 17/12 भी कर सकते थे आप 3480। अब जो आपकी श्रद्धा सुमन हो, वो आपकी मर्जी है। तो बेटा ये किस पे जाएगा? 12 दूनी 24, 12 × 2 24 है ना। 10, 12 9 108, 290 × 5, 29 × 5 मुझे याद है 145 होता है। तो 1450 और 3480 प्लस 1450 4930 हो गया। बोलो समझ आया अच्छे से? यही हमारा आंसर है। कितने बच्चों का 4930 आ गया? बहुत ही बढ़िया, जिनका आया वेरी गुड। तो मैंने आपको बहुत सारे मेथड बता दिए इसको सोचने के, है ना। क्या क्या? एक बच्चा 100% प्लस 33.33% प्लस 8.33% कर रहा है, वो भी सही है। एक बच्चे ने शायद 150% माइनस 8.33% किया, वो भी सही है। मैंने ऐसे करा दिया। तो तीनों से इंडियन आंसर तो सेम ही आएगा यार, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये 6 क्वेश्चन का मैंने एक सेशन बनाया आपके लिए, आपको शायद अच्छा लगा होगा। आप शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, सबको अच्छा लगेगा ये सेशन।
और आपकी परसेंटेज को लेके थिंकिंग भी चेंज हो जाएगी, हम कैसे कैसे परसेंटेज में चीजों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई करने की जरूरत है, फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।